चलिए समझते हैं फिजियोथेरेपी की उन तकनीकों को जो चलने फिरने को बेहतर और सेफ बना सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं असल प्रॉब्लम की। जांघ की टाइट मांसपेशियां ही चलने में कई दिक्कतें पैदा करती हैं। होता यह है कि चलते वक्त घुटना ठीक से मुड़ नहीं पाता जितना उसे मुड़ना चाहिए। तो सवाल यह है कि इस प्रॉब्लम को ठीक करने का रास्ता क्या है। इसका इलाज 3 हिस्सों में बटा है। पहले स्ट्रेचिंग, फिर चाल सुधारना और आखिर में बैलेंस बनाना। तो ठीक है, किसी भी ट्रेनिंग से पहले सबसे जरूरी है क्वाड्स की स्ट्रेचिंग। इसके लिए प्रोन नी बेंड एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रेच है। और पहले स्ट्रेच क्यों? क्योंकि मसल्स की टाइटनेस कम करके उन्हें मूवमेंट के लिए तैयार करता है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि असल गेट ट्रेनिंग कैसी होती है। इसकी एक बेसिक एक्सरसाइज है, जगह पर मार्चिंग। कैसे करना है? बस सहारे के साथ खड़े होकर एक एक करके घुटना ऊपर उठाना है। पॉइंट यह है कि इससे पैर को जमीन से उठाने में मदद मिलती है, जिससे चाल की अकड़न कम होती है। अब एक और जरूरी एक्सरसाइज है हील स्ट्राइक की प्रैक्टिस। इसमें बस इस बात पर फोकस करना है कि आगे कदम बढ़ाते वक्त पहले एड़ी जमीन पर आए। ऐसा इसलिए ताकि चलने का जो नॉर्मल तरीका है उसे फिर से रीट्रेन किया जा सके। अब चाल के साथ साथ बेहतर बैलेंस बनाना भी बहुत जरूरी है। इससे स्टेबिलिटी आती है। बैलेंस ट्रेनिंग की शुरुआत पैरों की पोजीशन बदलकर आसान स्टेप्स में की जा सकती है। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये सीधे सीधे गिरने का रिस्क कम करता है। बैलेंस को और चैलेंज करने के लिए अब इसमें रीचिंग यानी पहुंचने वाली एक्टिविटीज जोड़ते हैं। इसका तरीका सिंपल है। स्टेबल खड़े रहकर धीरे धीरे आगे और फिर साइड में पहुंचने की कोशिश करें। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें असल जिंदगी के सिचुएशंस के लिए तैयार करता है। तो एक पूरे ट्रीटमेंट सेशन में ये सब कुछ एक साथ कैसे काम करता है? ये रहा पूरा ट्रीटमेंट प्लान, हॉट पैक से शुरू करके धीरे धीरे गेट ट्रेनिंग तक। तो कुल मिलाके इन सभी स्टेप्स का एक ही मकसद है, ये 4 बड़े क्लिनिकल गोल्स। और आखिर में बस ये सोचना है कि सेफ और इंडिपेंडेंट तरीके से चल पाना जिंदगी को कितना बदल सकता है।